शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। मंचासीन स्वामी प्रियानंद एवं समस्त साधु समाज, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, हम लोग संतमत के सत्संग में सद्गुरु की, ईश्वर की और अपने जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रताप से उपस्थित हुए हैं। और हम लोगों ने अभी उपनिषद और संत वाणियों को पाठ के रूप में सुना। ग्रंथ का पाठ इसलिए कराया जाता है ताकि जो भी ज्ञान उपदेश दिया जाए वह ग्रंथ के अनुकूल और प्रामाणिक हो। नहीं तो हर आदमी अपने अपने मन की बात कहेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते यह काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। कि धर्म शास्त्र में वर्णित विधियों को छोड़कर जो मनमाना भक्ति पूजा करता है उसको न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और ना ही उसकी सद्गति होती है। अर्थात धर्म शास्त्र के वर्णित विधि के अतिरिक्त मनमानी भक्ति पूजा न हमारा संसार सुखी कर सकता है और ना ही परलोक हमारा सिद्ध कर सकता है। अर्थात लोक परलोक दोनों जगह जीवन को सुखमय शांतिमय बनाने के लिए
धर्म शास्त्र के अनुकूल भक्ति पूजा होनी चाहिए। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा था अपने वनवास काल में, हरित भूमि तृण संकुल समुझ परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड वादते लुप्त हो ही सदग्रंथ। कलयुग का स्वभाव कैसा होगा? भगवान कहते हैं, देखिए वर्षा ऋतु के बीत जाने पर जो कच्चे रास्ते खेतों से होके गुजरते हैं वो घास के बड़े बड़े उग आने से ढक जाते हैं, पता नहीं चलता। उसी तरह कलयुग में पाखंड इतना बढ़ जाएगा कि सद ग्रंथ का जो ज्ञान है वो ढक जाएगा, वो ढक जाएगा। मैं एक दिन बहुत आश्चर्यचकित होकर के और चिंतन करने लगा कि देखिए संत की दृष्टि कितनी दूर की होती है। एक बार मैं कटिहार जिले में बरमसिया शहर में ही जगह है, मैं वहाँ एक आदमी के घर पर ठहरा हुआ था, उनके छत पर बैठा हुआ था और एक प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते हुए प्रवचन जो कर रहे थे वो एक नए मत पंथ का प्रचारक थे जिसका किसी सदग्रंथ से कोई लेना देना नहीं था। बड़ी ऊंची आवाज में गरज के बोल रहे थे कि कौन कहता है कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए। आपको मन करे मांस मछली खाने का तो जरूर खाइए, और अकेले अगर खाने में मन न लगे तो हमको भी बुलाइए। तो मैं सोच रहा था कि क्या ग्रंथ हैं। देखिए भगवान कितना पहले कहते हैं कि कलयुग में पाखंडवाद इतना बढ़ेगा कि धर्म ग्रंथ ही विलुप्त हो जाएगा, सद्ज्ञान ही ढक जाएगा। कि एक धर्म के प्रचारक हैं जो चिल्लाकर निर्लज की तरह कह रहे हैं कि कौन कहता है। हम बोले इसको कौन जाए कहने, इसको कहने जाएगा कौन? तो इसीलिए धर्म ग्रंथ का पाठ होना जरूरी है, नहीं तो पाखंड जो है वो बढ़ जाता है। गुरु महाराज ने सदग्रंथ के पाठ का विधान बनाया ताकि धर्म के ठीक ठीक स्वरूप को जान सके। एक बात और आप याद रखिएगा कि सच्चे और अच्छे राह पर चलने वाले लोगों की संख्या हमेशा कम होती है, कम होती है। ज़्यादातर लोग उन्हीं राह पर चलते हैं जिसमें चलने में कोई त्याग नहीं होता, सहज आसान। लेकिन दुनिया में जो भी काम
प्रेय और श्रेय का मार्ग कठोपनिषद में नचिकेता को यमराज ने कहा था कि एक श्रेय मार्ग है, दूसरा प्रेय मार्ग है। प्रेय का अर्थ होता है जिसका संबंध संसार से है, जिसका संबंध शरीर, इंद्रियों और मन के सुख से है। और श्रेय का अर्थ होता है जिसका संबंध आत्मा से है, जीव से है, जिसका संबंध परलोक से है। तो जो प्रेय का मार्ग है, यह मार्ग प्रारंभ में बड़ा सुखद होता है। प्रेय का मार्ग सुखद मार्ग है, लेकिन परिणाम इसका बड़ा दुखद होता है, क्योंकि शरीर इंद्रियों को जो सुहाए वह आप सुख मानते हैं। तो आपकी इंद्रियां, आँख, नाक, जीभ और त्वचा, ये पांचों विषयों के सुख में ही सुख मानते हैं। तो विषय सुख के पीछे भागेंगे तो आपको आनंद आएगा, लेकिन परिणाम में यह दुखदाई होगा। लेकिन जो श्रेय का मार्ग है, यह प्रारंभ में कठिन है, कठिन है। आपको हम कहें कि आत्म कल्याण के मार्ग पर चलो, तो सबसे पहली शर्त इसमें क्या आएगा कि आप अपनी बिगड़ी आदत सुधारो, अपने खान पान को सुधारो। आदत है जिह्वा को, है ना, जिह्वा को आदत है अभक्ष खाने की। तो जिस जिह्वा को मांस मछली खाने का आदत हो, उसको छोड़ना तो कठिन होगा। मन को तो बुरा लगेगा, जिह्वा को स्वाद न मिले तो बुरा लगेगा। तो ये सब नशा है, उसको आप छोड़िए, पाप कर्मों को छोड़िए। तो इंद्रियों को सुहाने वाली जो चीज़ें होती है, उनकी आदत लगी रहती है, उनको, उनमें हमको सुख लगता है। और जब हम कहते हैं इनको छोड़िए, क्योंकि आगे चल कर के ये आपके लिए दुखदाई होंगे, तो आप तात्कालिक सुख में श्रेय के मार्ग पर बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये सब त्यागना होगा आपको, ये सब छोड़ना होगा। तो ये कठिन तो है, आदत सुधारनी है, सदाचार के नियम में रहना है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, 5 पाप का त्याग, जिसमें खान पान की पवित्रता। तो ये जो श्रेय का मार्ग है, यमराज ने नचिकेता से कहा, वो प्रारंभ में कठिन लगता है, लेकिन आगे अनंत सुख का द्वार खोलता है। और जो प्रेय का मार्ग है, ये प्रारंभ में सुखद लगता है, पर इसका सुख भी क्षणिक ही होता है और आगे चल कर के अनंत दुख और नरक का द्वार खोलता है। पर दुर्भाग्य से श्रेय मार्ग पर चलने वाले लोग बड़े कम होते हैं, कम होते हैं, थोड़े होते हैं। पर जो थोड़े होते हैं, उन्हीं थोड़े के बल पर धरती टिकती है, धरती टिकती है। तो हम लोग धर्म शास्त्रों के
नियमानुकूल अपने जीवन को बनाएं ताकि हमारा जो लोक है, संसार है, और जो परलोक है, दोनों सुखद हो। भले ही प्रारंभिक काल में वह आपको थोड़ा कष्टकारक हो, लेकिन अगर विद्यार्थी कष्ट उठा के पढ़ेगा नहीं तो कभी रिजल्ट अच्छा नहीं करेगा, आगे भविष्य में वह अच्छा नहीं हो सकता है। इसीलिए शुरू में थोड़ा कष्ट हो तो उसको सह लीजिए और अपने आपको धर्म शास्त्रों के अनुकूल अपने जीवन को बनाइए। गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे, तेहि मग चलत सबय सुख पावे। पाइये सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे। सुपनेहु नहीं दुख दोष दर्शन, बात कोटिक को कहे। गोस्वामी जी कहते हैं, जे ही मार्ग श्रुति साध लखावे, ते ही मग चलत सबय सुख पावे। जो रास्ता वेद उपनिषद, वेद और संत बताते हैं, उसी राह पर चल करके संसार में सभी सुख पाते हैं, सभी सुख पाते हैं। तो वेद और संत कौन सा राह बताते हैं, इसीलिए वेद हम लोग अभी पाठ सुने हैं, जिसमें उपनिषद वेद का ही अंग है, उसका भी पाठ सुने और संतवाणी का भी पाठ सुने, दोनों का पाठ सुने कि क्या वेद कहता है और क्या संत कहते हैं। इसी पर हमको चलना है तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। तो जबाल नाम के एक ऋषि हुए हैं। जबाल जो थे ना, उनका कथा भी उसी में दिया हुआ है कि जबाल जो थे जब 10 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपनी माता जी से कहा कि माँ, हमारे साथ के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, सब लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, गुरुकुल पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं भी गुरुकुल में जाके पढ़ना चाहता हूँ। तो उनकी माता जो थी बोली जाओ, तो वो भी चला गया। जब वहाँ पढ़ने पहुँचा तो गौतम ऋषि का आश्रम था। गौतम ऋषि बच्चों को पढ़ा रहे थे। ये भी गया, जाके प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, मैं भी यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो गौतम ऋषि कहते हैं कि पुत्र, हमारे यहाँ अध्ययन करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, नामांकन के लिए आपको अपने कुल गोत्र का पता बताना होगा। उसके बाद उसी के अनुकूल हम आपका यज्ञोपवीत संस्कार करके शिक्षा दीक्षा देंगे। तो आप अपने कुल गोत्र का पता बताइए। तो जो जबाल थे, उनकी माता का नाम था जबाली और इनका नाम था श्वेत काम जबाल। जबाली के पुत्र होने के कारण लोग जबाल जबाल कहते थे। और जो उनकी माँ थी
वो वास्तव में एक वेश्या थी, तो पिता तो कोई था नहीं, तो कुल गोत्र का पता कहाँ से चले, पिता तो है नहीं। तो अपनी माँ के पास आके जब इसने कहा कि ऋषि ने मुझे अपना शिष्य बनाने से पहले हमें वेदादि दीक्षा देने के पहले संस्कार करेंगे, जिसके लिए कुल गोत्र का ज्ञान होना जरूरी है, तो कृपया आप मुझे मेरे कुल गोत्र का पता बताएं कि मैं ऋषि को क्या कहूं। तो उनकी माता जबाली ने कहा, पुत्र तुम जाकर ऋषि से कहना कि मैं जबाली नाम, मेरी माँ का नाम जबाली है, मैं जबाली का पुत्र श्वेतकाम जबाल हूँ, और मेरी माँ एक गणिका है, जिस कारण मुझे अपने पिता का पता मालूम नहीं है। इससे अधिक मैं आपको अपने कुल गोत्र का कुछ भी नहीं बता सकता। ये लड़का श्वेतकाम जबाल चले गए। विद्यार्थी इसी तरह वृक्ष के नीचे आश्रम में बैठ करके सैकड़ों की संख्या में पढ़ रहे थे। ऋषि के पूछे जाने पर जबाल ने यही उत्तर दिया, कहा पुत्र कुल गोत्र का पता कराए। कहा कि गुरुदेव मेरी माँ ने कहा कि मैं युवती थी तो बहुतों की परिचर्या में जाती थी, तुम किससे मेरे गर्भ में आए यह मुझे याद नहीं, मालूम नहीं। बस इतना ही जाकर गौतम ऋषि से कह देना कि मैं जबाली का पुत्र हूँ, जो एक गणिका है। इससे ज़्यादा मुझे अपने बारे में और कुछ ज्ञात नहीं है। जब ऐसा श्वेतकाम जबाल ने ऋषि के सामने कहा तो गौतम ऋषि उठे, उस बच्चे को गले से लगाते हुए कहा, पुत्र तुम समझते हो कि तुम क्या कह रहे हो? कहा जी मैं समझता हूँ। कहा इतना कड़वा सत्य है तुम्हारा खुद के बारे में, लोग अपनी बुराइयों को छिपाते हैं और अच्छाइयों को दिखाते हैं, और तुम्हारे साथ इतना कड़वा सत्य है कि स्वयं का पिता तक का पता नहीं और माँ गणिका है, लेकिन इतने कठोर सत्य को भी तुमने सबके सामने स्वीकार कर लिया निसंकोच। तो धर्म शास्त्रानुसार सत्य प्रतिष्ठायाम ब्राह्मणः, जो सत्य में हर हाल में स्थिर रहता है, जो हर हाल में सत्य को नहीं त्यागता है, ऐसे सत्यनिष्ठ सत्य प्रतिष्ठित मनुष्य ही शास्त्र में ब्राह्मण होने का अधिकारी होता है। मैं तुम्हें ब्राह्मण बालक के रूप में अपना शिष्य ग्रहण करता हूँ। तो जबाल को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। देखिए कैसी स्थिति थी कि कुल गोत्र का पता नहीं, फिर भी उसके कर्म था सत्यवादी, तो उसको ब्राह्मण की श्रेणी में शिक्षित दीक्षित किया गया।
वही जबाल ऋषि के आश्रम में वेद आदि अध्ययन करते हुए, साधन भजन करते हुए आगे चल कर के एक बड़े महान महर्षि श्वेतकाम जबाल के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए उपदेश किया। वही उपदेश धर्मशास्त्र के मर्म को समझाते हुए, वेद की महिमा को समझाते हुए, वेदों के ज्ञान पर जो उन्होंने उपदेश किया, वही उपदेश जबाल दर्शन उपनिषद के नाम से है। देखिए ज्ञान की कितनी महिमा है कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तभी शांति से सुना। भगवान, वेद भगवान के अंदर उनका ऋचाएं आ गई और वो कहते हैं हम सब लोगों को उपदेश करते हैं कि ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्यो रमते नरः स मूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुब्रत। ज्ञान शौच से अपने को पवित्र किए बिना जो बाहर भ्रमण करते हैं पवित्र होने के लिए, वे मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, अबोध हैं। वे मानो ऐसा कर रहे हों जैसे हाथ में सोना हो, उसको फेंक दिया और मिट्टी से मुट्ठी भर लिया। सोना फेंका, मिट्टी पकड़ा। जिसने ज्ञान शौच को त्याग दिया। शौच मतलब पवित्रता। पवित्रता किससे होनी चाहिए? ज्ञान से। हम अपने को पवित्र कैसे करते हैं? ज्ञान से पवित्र करने के बजाय हम पावन पवित्र होने के लिए बाहरी क्रिया बहुत करते हैं। चाहे मुक्ति करे तन क्रिया, भरम अधिक भरमाया है। बोया पेड़ बबूल सूल के, आम कहाँ ते पाया है। संत चरण दास जी महाराज कहते हैं चाहे मुक्ति, जो दुख से छूटना चाहते हैं, सुख शांति पाना चाहते हैं, ऐसे लोग अपने तन को खूब धोते हैं। कहाँ कहाँ जाके धोते हैं? कोई गंगा सागर में, कहाँ कहाँ, कोई प्रयागराज में, कोई हरिद्वार में, कहाँ नहीं जाते। कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा। ये बाहर तन पावन करिए पखारे, आप खूब तन को पावन करके धोइए। तुलसीदास कहते मरई न उर्ग अनेक जतन बल्मीक विविध विधि मारे। बील पर कितनों लाठी मारिए, उसके अंदर का सांप मरने वाला नहीं है। उसी तरह आप अपने अंदर की पवित्रता पर ध्यान नहीं देते हैं, चित्त की पवित्रता पर। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं? चित्त अंतर्गतम दुष्टम। ज्ञान शौच की महिमा क्यों है? क्योंकि मैल कहाँ है? भीतर मैल चहल के लागी, बाहर तन का धोए है। अविगत मूर्ति महल के भीतर वाका
मार्ग न जोए है। कहते हैं कि मैल कहाँ है? चित्त के अंतर, हृदय में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष कहाँ पर है? भीतर। धो किसको रहे हैं? तन को। तो लाख विधि से तन को धो लीजिए, किसी तीर्थ व्रत में जाके धो लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, हृदय निर्मल नहीं होगा। और जब तक हृदय निर्मल नहीं हुआ तो देवी भागवत में लिखा है, यावत न मनो निर्मल तावत सर्वम निरर्थकम। तब तक आपका सब क्रियाक्रम निरर्थक हो गया। वह क्रियाक्रम जिससे मन की पवित्रता नहीं होती हो, केवल तन पवित्र हो रहा तो कहते हैं निरर्थक हो गया। मन की पवित्रता होनी चाहिए। मन कैसे पवित्र होगा? भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल हृदय के होंगे उसी को हम मिलने वाले हैं। कपट और छल छिद्र वाले को तो हम मिलेंगे नहीं। तो निर्मल कैसे होगा हमारा हृदय? जबाल कहते हैं कि मदिरा का, शराब का बोतल अगर शराब से भरा हो, उसको दुनिया के सारे तीर्थ में स्नान कराइए और उसका ढक्कन खोल करके देखिए, उसमें दुर्गंधी आएगी। का उसी तरह भीतर के मैल को तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध नहीं होता। सतसोपी जले रे दोतम, सैकड़ों बार तीर्थ के जल में डुबा दीजिए दारू को के बोतल को जिसका ढक्कन बंद है, अब भीतर शराब है, तो वह शराब की दुर्गंधी नहीं जाएगी बोतल से। वैसे विकार नहीं मरते हैं तीर्थादि के स्नान से। विकार को धोने के लिए ज्ञान शौच, तीर्थ, संत, समाज, आत्मा गंग है। तट है शील स्नेह अरुदया तरंग है। निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे। अरे हाँ पलटू, गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। गुरु के दरिया में नहाइएगा तो दुर्मति दूर हो जाएगी, क्योंकि गुरु की दरिया में जो जल बहता है वो ज्ञान की धारा है। निर्मल नीर गंभीर ज्ञान, वो शास्त्रों के गूढ़ गंभीर ज्ञान की पवित्र धारा बहती है। जिस धारा में आप बैठ करके एकाग्रचित्त हो करके सुनेंगे तो आपका चित्त का मैल ही नहीं धुलेगा। मैल तो धुलेगा ही, इसके साथ साथ लहहि चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। अर्थ धर्म काम और सारे दुख से छूट करके मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ के रूप में भगवान ने इस यज्ञ को बताया, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि इस यज्ञ से हमारे कलुषित कर्म का नाश होता है, हमारी बुद्धि में सुधार होता है, हमारे मन की मलिनता का अंत होता है, हमारे विचार हमारे कर्म सब दिव्य होते हैं। सर्वा कर्मे खिले पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते। हमारे कर्म के बंधन टूटते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं सत्संग से बढ़ करके दुनिया में कोई यज्ञ नहीं है जो हमारे तन मन दोनों को पावन कर दे। इसीलिए सत्संग की बड़ी महिमा। कबीर साहब क्या कहते हैं, लोकामती का भोरा रे जो काशी तन तजे कबीरा राम ही कौन निहोरा रे।
देखिए, कहते हैं अरे थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, थोड़ा विचारो। अगर काशी में स्नान करने या काशी में आके मरने से मुक्ति हो जाती तो इतने सारे धर्म ग्रंथ और इतने सारे संत ईश्वर भक्ति का प्रचार क्यों करते हैं? इतना आसान होता मुक्ति पाना। इतना आसान होता मुक्ति पाना, तो क्यों नहीं हम भक्ति के बारे में, साधना के बारे में इतना कुछ कहते। जीवन भर जैसे जीना था जियो, अंत में काशी में जाके मरो, है ना। हम एक जगह गए थे, मतलब देखिए बुद्धि आदमी की कैसी होती है। मैं एक जगह गया था, जमालपुर मुंगेर के पास है, तो एक आदमी बता रहे थे कि जैसे अभी बकरा गया ना, वो ले जा रहे थे बलि देने के लिए, तो हम बोले उनको कि बकरा का बलि क्यों दिलाते हैं? तो कहा कि बकरा का बलि, बोला बलि देते हैं तो हमको केवल लाभ थोड़े होता है, बकरे को भी लाभ होता है। बकरे को क्या लाभ मिलता है भाई? तो बोला कि अरे भगवान के नाम पर, देवी के नाम पर बकरे को बलि दे देते हैं तो बकरा को भी स्वर्ग हो जाता है। तो हम हंसने लगे, हम हंसे, तो हंसी में तो व्यंग की हंसी पहचान में तो आ ही जाती है। तो कहता आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? हम बोले हम सोच रहे हैं कि आपके बाबूजी बूढ़े हैं, उनको भी बलि दे दीजिए, स्वर्ग चले जाएंगे। वो स्वर्ग चले जाएंगे, दे ही दीजिए बलि, क्योंकि स्वर्ग तो वो जा नहीं सकते। आप भी जानते हैं कि आपके बाबूजी का पूरा जवानी पाप में ही बीता है, सब गांव समाज जानता है। लोग बोलते हैं कितने कौन कौन ऐसा पाप है जो आपके बाबूजी ने नहीं किया है, तो नरक जाने वाले हैं, कन्फर्म टिकट लिए हुए हैं नरक का। तो आप इनका बलि दे दीजिए, ये सीधा स्वर्ग निकल लेंगे। अगर आप भला चाहते हैं पिता का, तो इससे उत्तम और क्या होगा? दे दीजिए बलि। हम बोले आपको एक को रत्ती विश्वास है कि आपके बाबूजी स्वर्ग जाने वाले हैं? बताइए आप हृदय पर हाथ रख के। चुप हो गया। तो हम बोले बलि दे दीजिए, स्वर्ग कन्फर्म हो जाएगा। तो खुद के बारे में जब आए तो चुप हो जाते हैं लोग, है ना। तो मैं बोला कि देखिए दुकान आप लोगों की ऐसे ही चलती है, क्योंकि ये सवाल तो किसी ने कहा नहीं, आपको पूछा नहीं। तो विवेक भगवान दिए हैं, धर्मशास्त्र के अनुकूल होना चाहिए हमारी भक्ति पूजा। किसी जीव की हत्या करके हमारा अगर भला होता हो तो इससे बढ़कर के और दुर्बुद्धि क्या है? किसी की हत्या करके हमारा भला हो जाए, इससे बड़ी दुर्बुद्धि और कुछ नहीं होगी। धर्मशास्त्रों के मर्म को ठीक ठीक नहीं जानते हैं लोग, और इसीलिए अनेक तरह से परंपराएं, अब कई लोग कहेंगे परंपरा से आ रहा है, तो भाई परंपरा तो इस देश में और भी थी। अच्छी परंपराओं का अनुसरण करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम उठते थे और जग कर के पहले माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते थे। ये परंपरा है, इस परंपरा का अनुसरण करें, इस परंपरा का अनुसरण करें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही नाथा, कि श्रेष्ठ जनों का पैर छुइए, उनका प्रणाम कीजिए, उनको नमन कीजिए।
तो इसका हम स्वागत करते हैं। ऐसी परंपरा होनी चाहिए, ये नहीं करेंगे। लेकिन जो परंपरा के नाम पर अंधविश्वास है उसको करेंगे। मैंने कहा एक बात बताओ, इस देश में बाल विवाह की प्रथा थी, इसमें सबसे एक बुरी प्रथा थी इस देश में, हिंदू समाज में, जिसको सती प्रथा कहते थे। पति मर गया, पत्नी को जिंदा आग में जला दिया जाता था पति के साथ। हम बोले ये कैसी प्रथा थी? साक्षात अमानवीय प्रथा, राक्षसी प्रथा थी वो। ऐसी अमानवीय प्रथा भी कभी थी। और जब इस प्रथा के विरोध में राजा राम मोहन राय ने आंदोलन छेड़ा और एक कानून बनवाया कि सती प्रथा जो है निषेध हो गया, तो समाज का एक तबका जो पाखंड को बढ़ा करके अपना रोजगार चलाता रहा, उस तबके ने राजा राम मोहन राय को कहा कि ये धर्म विरोधी आदमी है। लेकिन आज कोई भी शिक्षित आदमी जो एकदम अंधा होगा, कट्टर अंधा, वही कहेगा वो प्रथा अच्छी थी। कोई कहेगा कि जिंदा जला दो, पति मर गया तो पत्नी को? कैसी अमानवीय ये कुकृत्य था। लेकिन उस समय इसको भी पक्ष में लोग थे और इसका विरोध करने वाला, इसमें सुधार लाने वाले के लिए लोग धर्म विरोधी कहकर उसकी जान मारने के लिए उतारू थे। तो जो ज्ञानी जन होते हैं ना, उनको पता होता है कि परंपरा के नाम पर आप क्या कर रहे हैं। वो कहते थे ये परंपरा कहाँ से आई भाई? दशरथ जी मरे तो कहाँ कौशल्या को जलाया गया, कहाँ कैकेयी को जलाया गया, कहाँ सुमित्रा को जलाया गया? अरे भगवान राम के ही जो हमारे परंपरा के सबसे पुरुषोत्तम मर्यादा धर्म हेतु अवतरो गोसाई, धर्म की स्थापना के लिए जिस राम का अवतार हुआ, उसी राम के काल में ही उनके पिता की मृत्यु पर कहाँ उनकी माताओं को किसी को सती कर दिया गया? अगर ये प्रथा और परंपरा धर्म अनुकूल होती तो राम के राज्य में क्या धर्म का पालन नहीं हुआ होता? तो उन्होंने इस बात को उठाया और तर्कपूर्ण ढंग से कहा, प्रमाण के साथ कहा कि देखो धर्मशास्त्र में है कि नहीं। कालांतर में भले दोष दुर्गुण आया हो, तब वो परंपरा खत्म हुई। वैसे ही बहुत सारी परंपराएं हैं आज भी जिसको आप ढो रहे हो, और वो धर्मांधता है, पाखंड है, अमानवीय है। जैसे बलि प्रथा, ये अमानवीय प्रथा है। जिंदा आग में स्त्री को जला दो या देवी देवता के नाम पर बकरे को मार दो, भैंसा को मार दो, ये उससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है, वही है ये भी। लेकिन आप हमारे खिलाफ बोलोगे, क्योंकि आप अभी आने वाली पीढ़ियां मानेगी कि जिन लोगों ने इनका विरोध किया, राजा राम मोहन राय के तरह वे महान लोग थे। आगे चलकर लोग मानेंगे, समय आएगा तो, कि जो जो इसके विरोध में थे वे ज्ञानी लोग थे, अपने समय के बुद्धिजीवी लोग थे, वे अपने समय के धर्म के मर्म को जानने वाले लोग थे। उन कुतर्कों के खिलाफ खड़े थे जो ऐसा कह रहे थे कि बलि दे देने वाला स्वर्ग चला जाता है पशु। उनसे पूछिए कि देखे हो स्वर्ग को? तो ऐसे ही चीजें हुई
कहते हैं ये ज्ञान जो है ना कहीं दुनिया में आपको नहीं होगा। ये बुरी आदतें, धर्म के परंपरा के नाम पर ये पाप कर्म, ये सब आपका नहीं छूटेगा बिना संतों के ज्ञान को सुने, धर्म ग्रंथों को पढ़े हुए, कि कैसे परंपराओं का उत्पत्ति हुआ। आप पढ़िएगा महाभारत में, महाभारत में लिखा है जब भीष्म पितामह से युधिष्ठिर शांति पर्व में पूछते हैं कि अहिंसा जो है परम धर्म के रूप में जब शास्त्र में वर्णित किया गया, तो ये बलि प्रथा का कैसे परंपरा प्रारंभ हुआ, बलि प्रथा कैसे आई? तो उसी में भीष्म पितामह ने कहा कि पहले हमारे धर्म में यज्ञ जो होते थे वह अन्न से होता था। कालांतर में चलकर क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? तो वो कहते हैं कि पहले सभी लोग जो होते थे बड़े नैतिक होते थे, खास करके ब्राह्मण समाज जो था वो बड़े ऊंचे नैतिकता वाले होते थे, बड़े ऊंचे चरित्र आचरण के होते थे। उनका जीवन बड़ा त्याग तपस्या का होता था। पुरोहित इतने त्यागी, इतने तपस्वी, इतने ज्ञानी होते थे कि राजा उनकी सलाह से राज्य का संचालन करता था, जिससे राज्य हमेशा आगे की ओर जाता था और प्रजा को सुख मिलता था। तो राजा के जगह राजा का पुत्र राजा बनता था, लेकिन पुरोहित जो होता था वह पुरोहित का पुत्र पुरोहित नहीं होता था। पुरोहित का पुत्र पुरोहित नहीं होता था। अपने समय का जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता था, राजा अगला पुरोहित उसी को चयन करते थे। लेकिन धीरे धीरे पुरोहित जो होते थे उनमें समय के प्रभाव से कमी आई। सब जगह गिरावट आती है, तो गिरावट आई तो पुरोहित अपने जगह अपने पुत्र को पुरोहित फिट करने लगा। तो परिणाम क्या हुआ कि अब पिता तो योग्य थे, पुत्र योग्य नहीं है। अब पहले गुण और कर्म के आधार पर वर्ण था, गुण कर्म के आधार से। एक ही माता पिता के 4 पुत्र में एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र हो सकता था, क्योंकि उनके कर्म वैसे थे। कोई अगर पूजा पाठ करा रहा है, वेद पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, यज्ञ कर रहा है, करा रहा है, तो ब्राह्मण हो गया। और उसी का बेटा चला गया देश सेवा में, सरकारी सेवा में चला गया, सेना में चला गया, तो वो क्षत्रिय वर्ण का हो गया। मतलब वर्ण बाय बर्थ, जन्म से नहीं होता था, कर्म से होता था। अब कोई व्यापार करने लगा तो वैश्य हो गया, कोई और काम में लग गया, जो सेवा करने लगा तो वो शूद्र हो जाता था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। धर्म वेदों को पढ़ेंगे तो मिलेगा कि ब्राह्मण का पुत्र था लेकिन वो शूद्र था, और शूद्र माता पिता का पुत्र ब्राह्मण था। श्वेत काम जाबाल है ना, वेश्या का पुत्र ब्राह्मण है, जिसका प्रसंग अभी सुने आप लोग। तो कहते हैं कि हुआ क्या कि जो पुरोहित थे उनका पुत्र नालायक हो गया, आदर नहीं मिल रहा, लेकिन पिता को मोह है पुत्र का, तो उन्होंने अपने जगह अपने पुत्र को पुरोहित बना दिया ताकि इसका सम्मान हो। तो लोग विरोध करने लगे कि ऐसे लोग जो मांसाहारी हैं वो पुरोहित कैसे हो सकते हैं। इस पर भारी विवाद हुआ। तो वेद में अजबली का वर्णन आता है।
तो अज का अर्थ अजन्मा होता है, बकरा होता है, अनाज होता है। तो विवाद हुआ। एक उन ब्राह्मण, वो पुरोहित जो सात्विक थे, और एक वे जो राक्षसी प्रवृत्ति के थे, रावण वाली प्रवृत्ति के थे, अब वशिष्ठ की प्रवृत्ति के थे। अब दोनों में विवाद हुआ। तो विवाद हुआ तो उन लोगों ने कहा कि अज का अर्थ बकरा, जो रावण वाली प्रवृत्ति के थे। अब वशिष्ठ की प्रवृत्ति वाले जो सात्विक भाव के थे, उन्होंने कहा अज का अर्थ होगा अनाज, कि अनाज से ही हमारे यहाँ यज्ञ होते आया है। इसीलिए अज का अर्थ यहाँ अनाज है। बलि का अर्थ होता है हिस्सा। पहले खेती करते थे लोग, अन्न उपजाते थे, तो अन्न उपजाने में पशु कीड़े फतिंगे मरते हैं, जिससे थोड़ा पाप होता है। उस पाप के प्रायश्चित के लिए कहा है कि अपने अन्न का एक हिस्सा सत्कर्म में खर्च कर दीजिए, यज्ञ में खर्च कर दीजिए, तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा। इसीलिए अन्न का एक हिस्सा लोग खेत में ही निकाल लेते थे, और निकाल करके कहते थे ये पुरोहित को दे देना है, मंदिर में दे देना है, सत्संग में दे देना है, यज्ञ में दे देना है। देखिएगा अभी भी गेहूं कटेगा तो सब जगह कीर्तन शुरू हो जाता है, उसी परंपरा से कि उपजे हुए अन्न का कुछ हिस्सा सत्कर्म में, यज्ञ में खर्च हो जाए, उस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। तो अनाज का एक हिस्सा यज्ञ में देने को अज बलि कहते हैं। बलि माने हिस्सा, भाग। तो विवाद हुआ दोनों में। एक कह रहा है कि आज मैंने बकरा की बलि होगा, दूसरा कह रहा है कि नहीं, आज तक बकरे की बलि नहीं हुआ, अनाज से यज्ञ हुआ, आज मैंने अनाज है। अब नमक का तो कई, एक ही शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं। तो कहा कि चलो इसका निर्णय ऋषियों से कराते हैं। तो वो लोग ऋषियों के पास आए। ऋषि लोगों से कहा कि ये बताइए कि वेद में जो अजबली है, उस अजबली का अर्थ क्या है। तो ऋषियों ने कहा अनाज। तो वे लोग ऋषि से सहमत नहीं हुए, कहे नहीं, हम नहीं मानेंगे। जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, जिनके नैतिक चरित्र का पतन हो चुका था, लेकिन जन्म से ब्राह्मण माता पिता की संतान होने के कारण वे अपने ब्राह्मणी का जो पूजा पाठ था, कर्म था और आदर था, उससे च्युत नहीं होना चाहते थे। इसीलिए अपने पाप कर्म को भी धर्म का रूप देना चाहते थे, ताकि आप हमको नीच मत समझो, हम जैसे भी हैं हमारा आदर करो। इसलिए विवाद हुआ। वेद से ही प्रमाण दे रहा है, वेद प्रमाणित कर रहा है उसको कि बकरा का बलि, मांसाहार, ये वैदिक है। तो वहाँ से वे लोग जब ऋषियों की बात नहीं माने, तो कहा कि देखिए, वेद के बहुत बड़े ज्ञानी राजा उपरीचर, उनके पास चलिए। उपरीचर उनका नाम था, क्योंकि सत्य में प्रतिष्ठित होने के कारण उनका सिंहासन आकाश में ही रहता था। ये दोनों लोग वहां पहुंचे ऋषियों के साथ, और उपरीचर से कहा कि यह बताइए कि वेद में जो अज भाग है, अज बलि है, उसका अर्थ क्या है। तो राजा उपरीचर ने पूछा कि किसका पक्ष क्या है। उसको पूछना नहीं चाहिए, निर्णय दो जो सत्य है। तो कहा कि ऋषियों का और इन लोगों का, देवताओं का
विचार है कि अजमने अनाज, और हम लोगों का विचार है अजमने बकरा। तो ये बताइए कि वहाँ बकरे की बलि है कि अनाज की बलि है? तो राजा ऊपरी चर थे, विद्वान सत्यवादी भी थे, लेकिन उनके अंदर ऋषियों से ईर्ष्या थी। ईर्ष्या इस बात की थी कि हम राजा हैं, हमारे दिए दान पर ये ऋषियों का आश्रम चलता है, लेकिन प्रजा इनका आदर जो है हमसे विशेष करती है। राजा से अधिक सम्मान ऋषि का है, साधु महात्मा का है। और इसलिए राजा को भीतर से जलन थी कि हम विद्वान भी हैं, वेद उपनिषद भी जानते हैं, राजा भी हैं, फिर भी इनका आदर क्यों है? तो उन्होंने ऋषियों को नीचा दिखाने के लिए, जिस पक्ष में ऋषि थे कि अनाज अर्थ होगा, उन लोगों ने कह दिया कि राजा ने कह दिया कि नहीं, आज बलि का अर्थ है बकरे की बलि, क्योंकि ऋषि को नीचे दिखाना था। कहा बकरे की बलि। जैसे उसने कहा बकरे की बलि, देखिए महाभारत का यह शांति पर्व की कथा है, पढ़ लीजिएगा। अब कोई असहमत हो, घर से भी सुन रहे हो तो आप भी पढ़ लीजिएगा। भीष्म पितामह ने स्पष्ट कहा कि पहले बलि प्रथा नहीं थी, अनाज से यज्ञ होता था। एक कुपात्र लोगों के द्वारा जबरदस्ती ये बलि बकरा का घुसेड़ दिया गया, अपना सम्मान बनाए रखने के लिए, कुकर्म करते हुए भी अपनी पात्रता को साबित करने के लिए। जैसे कहा अज का अर्थ बकरा होगा, उसका सिंहासन वहां से सीधा गिरा और धरती फटी और समा के मर गया। मर गया वो ऊपरी चर, धरती में समा गया। लेकिन निर्णय दिया था तो राजा था। ऋषि और देवता समझ जाइए, सात्विक लोग, सात्विक ब्राह्मण और जो ऋषि थे वे जय जयकार करते हुए चले कि हमारी जीत हो गई। लेकिन जो कुपात्र लोग थे वो लोग अलग जय जयकार किए कि राजा ने निर्णय दिया, मारा मारा, उससे क्या। जज निर्णय दे के मर गया तो मर गया, लेकिन जज ने निर्णय तो दे दिया। तो कहा अरे अंधा दिखाई नहीं दे रहा कि झूठ बोल के रसातल चला गया, तुम उसके बात पर रहोगे तो तुम भी रसातल चले जाओगे। लेकिन वो लोग पकड़े रहे कि नहीं, राजा का निर्णय है। तो कहा कि इस तरह से यह बलि प्रथा का कुपरंपरा प्रारंभ हुआ। वास्तविकता यही है। उन्होंने कहा नहीं तो वेदों में लिखा हुआ है, देवोपहार ब्याजेन यज्ञ ब्याजेन वाथवा घनंति जंतु गत घृणाम घोरा तयाति दुर्गतिम। देवी के नाम पर या यज्ञ के नाम पर जो पशुओं की बलि देते हैं, घोरा तयाति दुर्गतिम, वो घोर दुर्गति में जाते हैं। अंधम तमसी मज्जाम पशु भीर यजामहे हिंसा नाम अवेदो न भविष्य न भूतो न भविष्यति। वो कहते हैं कि घोर से घोर अंधकार में प्रवेश करेगा वह मनुष्य जो हिंसा के पक्ष में खड़ा रहता है। श्री सद्गुरु महाराज की। वेद को इस तरह की हिंसा मान्य नहीं है। वार्ज हिंसा और अनिवार्य हिंसा का वेद में साफ साफ वर्णन किया गया। देश की रक्षा करने के लिए कृषि कार्य, भोजन बनाना, घर में किसी अपराधी का प्रवेश कर जाना, डाकू लुटेरा का प्रवेश कर जाना, किसी माँ बहन की इज्जत पर हाथ डालने वाला, ऐसे लोगों को मार देने का
मारने को हिंसा नहीं, इसको दंड कहा गया है। दंड का विधान है लेकिन हिंसा का विधान नहीं है। हिंसा का अर्थ होता है आप अपने निज स्वार्थ के लिए, स्वाद के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी को मारते हैं तो हिंसा होती है। हिंसा पाप है, हिंसा पाप है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बार दिल्ली में था, एक कॉलेज के एक इंस्टीट्यूशन में गया था प्रवचन करने के लिए। वहाँ एक व्यक्ति ने पूछा, जीवो जीवस्य भोजनम शास्त्र में लिखा है, इससे आप सहमत हैं? हम बोले कि हाँ, एक सीमा, एक लिमिट तक। जीवो जीवस्य भोजनम कहा, मछली मछली को खाता है। मैंने कहा कि बिल्कुल, मछली मछली को खाता है, शेर जो है हिरण को खाता है। ये पशु समाज का नियम है। हिंसा ये पशु समाज का नियम है। मनुष्य समाज में मनुष्य मनुष्य के मार के खाता है। आपके समाज में खाता है? बाघ मार के खा जाएगा अगर हिरण को, तो दुनिया में कोई कोर्ट कचहरी है जहां जाकर के कोई अपील होगा? समाज की व्यवस्था में आप मार के खाने की बात छोड़ो, थप्पड़ मारने पर भी आपको सजा का विधान है कि नहीं? विधान है कि नहीं? पशु के समाज का नियम और मनुष्य समाज का नियम अगर एक ही हो तो मनुष्य और पशु में फिर अंतर क्या है? फिर अंतर क्या है? हिंसा अगर पशु के समाज का नियम है तो अहिंसा मानव समाज का नियम है। अहिंसा मनुष्य के समाज का नियम है। इसीलिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है। आप इसको समझिए, मैंने उसको कहा। और दूसरी बात कि जो आप साग खाते हैं ना, उसमें भी जीव है। पशु वनस्पति में भी जीव है ना, अनाज में भी जीव है। नहीं तो आप मिट्टी में डालते हैं तो गेहूं पौधा कैसे आता है? जीवन है ना। अब उसको थोड़ा सा भून देते हैं तो फिर उसमें से पौधा नहीं आता, क्योंकि जो उसके अंदर की चेतन शक्ति थी, जीवनी शक्ति थी, वो नष्ट हो गई। तो जीवन तो है लेकिन वर्गीकरण है, वर्गीकरण है। विद्यार्थी पहले क्लास वाले को भी कहते हैं कि पहली क्लास का विद्यार्थी है, ये 5वीं का विद्यार्थी है, ये मैट्रिक का विद्यार्थी है, ये बीए का विद्यार्थी है, ये एमए का विद्यार्थी है, ये पीएचडी का विद्यार्थी है। सब विद्यार्थी ही होते हैं लेकिन क्लासिफिकेशन होता है। उसी तरह जीव शाकाहारी और मांसाहारी जीवों का भी क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। आप देख लीजिए। और फिर जो आप लोग सुने ही होंगे कि जो मांसाहारी जीव होता है, जो मांस खाने वाला होता है, जीवों वाला, उसकी आंखें बंद होती है जन्म के साथ। तो क्या मनुष्य के बच्चे का आंख जन्म बंद होता है? गाय बकरी इनके बच्चों के आंख खुले होते हैं, मनुष्य के बच्चे का आंख खुला होता है। बाघ का, कुत्ता का, बिल्ली का, शेर का आप देख लीजिएगा, सियार का। मनिहारी आश्रम में सियार 2 बच्चा दिया था तो उसकी आंख बंद थी। हम लोग देखे, आश्रम में बच्चा दे दिया था, उसकी दोनों की आंखें बंद थी। तो सजीव शाकाहारी और मांसाहारी का वर्गीकरण है। चाट के पानी पिएंगे जो मांसाहारी होंगे, शाकाहारी ओठ लगा के पिएगा। मांसाहारी को कितनों दौड़ा दीजिए, पसीना नहीं निकलेगा, वो जीभ से पानी निकालेगा। शाकाहारी को दौड़ाइए, पसीना पसीना हो जाएगा। उनके जबड़े, उनके दांत देखिए कैसे होते हैं मांस चीरने के लिए। आपके पास ऐसा कुछ गुण है जो मांसाहारी वालों है? सब शाकाहारी का है।
तो आप किधर खड़े हैं? पशु के समाज का नियम, मनुष्य के समाज का नियम ठीक एक दूसरे के विपरीत है। पशु प्रकृति के साथ जीता है, मनुष्य प्रकृति के विरोध में चलता है। और आप देख लीजिए, कोई भी जीव मनुष्य को छोड़कर, पीठ में दर्द किसी को नहीं होता मनुष्य को छोड़ के। आप पढ़ लीजिएगा, मनुष्य को छोड़कर पीठ में दर्द किसी जानवर को नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य जो है प्रकृति के हिसाब से चौपाया था, चलता कैसे है? 2 पैर पर, इसीलिए पीठ में दर्द होता है। घर बंगला भगवान बना के दिए हैं किसी को? प्रकृति दी है? कहीं ईंटी छड़ गीट बालू आपने बनाया है प्रकृति से मसाला लेकर अपनी सुविधा के लिए। मनुष्य को परमात्मा ने विवेक दिया, और विवेक दे करके धर्म ग्रंथ के अनुसार वेद दिया, ज्ञान दिया, और कहा कि इसके अनुसार जीवन जीना तुम, इसके अनुसार जीना तुम, अपने भी सुखी रहना और सबको सुखी रखने का प्रयत्न करना। हमें तो यही ज्ञान दिया गया है कि आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। आपको मनुष्य बनाया इसलिए कि आप अपने आप को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने के लिए साधना करना, भक्ति करना और जगत के हित के लिए काम करना, न कि अपने स्वाद के लिए दूसरे को मार देना और उसको देवी का नाम दे देना। आप पढ़िएगा देवी भागवत, जिसमें देवी जी खुद कहती है कि मेरे नाम पर जो निरीह पशुओं का खून बहाते हैं और अपने जीवा का स्वाद लेते हैं, ऐसे लोग जब तक चांद और सूरज रहेगा तब तक नरक में रहेंगे। देवी भागवत में लिखा हुआ है। तो लेकिन क्या है कि आपको मैं कहा ना कि कभी सती प्रथा भी लोग मानते थे, और जब राजा राम मोहन राय विरोध करते हैं तो उनको लोग कहता है धर्म विरोधी है। लेकिन आज का समाज कहता है राजा राम मोहन राय बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत बड़ा धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर जो हमारे समाज में फैला हुआ कुरीति था उसके खिलाफ आंदोलन किया। धीरे धीरे समाज का जब ज्ञान बढ़ते जाएगा तो ऐसे बलि प्रथा जैसे चीज़ों का घोर विरोध होगा। नवगछिया है ना, जानते हैं बगल में, वहाँ काली मंदिर में भैंसे की बलि दी जाती थी। भैंसे की बलि मैं स्वयं देखा, भैंसे की बलि अब मैंने वहाँ स्वयं देखा था काली मंदिर में। लेकिन आप जाके पता कर लीजिएगा, उस समाज को समझ आ गई और वहाँ बलि भैंसे का बंद हो गया। और कोई भी आज तक वह समाज आगे ही बढ़ा। माँ काली की कृपा से किसी को कुछ अहित नहीं हुआ, क्योंकि माँ काली खुश होगी कि अब समझ आया इस समाज को जो मेरे नाम पर बेमतलब भैंसा मार रहा था। बंद हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझ आती है। और अब जाकर कभी मिलिएगा वहाँ के लोगों से तो वो खुद हंसते हैं कि दो हम लोगों का मति खराब हो गया था, खानदानी चलते आ रहा था कब से, तो कोई बोलता था तो बहुत बुरा लगता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ नौजवान जो अंदर से जब आए नए सोच के, उन्होंने कहा ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। सत्संग का प्रभाव बढ़ा, समझ बढ़ी, लोगों में सुधार हुआ और समाज ने स्वयं इसको त्याग दिया। और आज वही समाज अपने पर हंसता है कि हम क्या कर रहे थे। असली धर्म तो ये है कि आप जीव मात्र पर दया कीजिए, अकारण किसी का वध मत कीजिए। अगर इतने ही स्वर्ग भेजने का शौक है तो आप खुद का गर्दन चढ़ा करके स्वर्ग चले जाइए।
जीवन भर खुद पाप करेंगे लेकिन अपने को बलि नहीं दे सकते आप, क्योंकि आपको भी पता है कि जो आप कह रहे हैं वो सच नहीं है, वो आप धर्म की आड़ में अपने अधर्म को छिपा रहे हैं, इसीलिए स्वर्ग भेज रहे हैं बकरे को। तो जब तक आप सत्संग बैठ करके ज्ञान से अपने मन को पावन पवित्र और बुद्धि को विवेकवती नहीं बनाइएगा, तब तक आप स्मरण रखिए जबाल कह रहे हैं कि आप पाप कर्म से मुक्त नहीं होइएगा। ज्ञान ही है जो हमारे अंदर के दोष दुर्गुण से हमको छुड़ाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान शौच से पवित्र करो, लोकामती का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन नहीं हो रहा रे। आप में से किसी को कहा जाए कि काशी चले जाइए, खूब जो करना है कीजिए, काशी में मरिएगा मुक्ति हो जाएगा। कबीर साहब ने क्या किया? सारी जिंदगी कबीर साहब काशी में रहे, जिस काशी में लोग कहते हैं कि मरोगे तो मुक्ति होगी, मगर मरोगे तो गधा बनोगे। जीवन भर काशी में रह करके कबीर साहब अंतिम समय में जाकर मगहर में शरीर छोड़े और लोगों को कहा, राम भगति में जाको हित आको अचरज कहा। राम की भक्ति में जो लगा हुआ है उसको इस बात में भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि काशी में तन तजेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। सुंदरदास क्या कहते हैं? भावे देह छूटी जाहु काशी माही, गंगा तट भावे देह छूटी जाहु क्षेत्र मगहर में। भावे देह छूटी जाहु विप्र के सदन मध्य, भावे देह छूटी जाहु स्वपच के घर में। चाहे ब्राह्मण के घर में छूटे, चाहे डोम के घर में छूटे, चाहे काशी में छूटे, चाहे मगहर में छूटे, भावे देह छूटे देश आरय अनारय में, भावे देह छूटी जाऊ वन में नगर में। सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नाही, स्वर्ग नरक सब भागी गयो भर में। कि यहाँ मरेंगे स्वर्ग, वहां मरेंगे नरक, कत कोई भ्रम नहीं है ज्ञानी को। ज्ञानी को कोई भ्रम नहीं है, ये सारा भ्रम अज्ञानियों को होता है। ज्ञान कब होगा? ऐसी गुरुदेव करी कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। संत सदगुरु मिलते हैं तो कहते हैं, अरे कहाँ भाग रहे हो? कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे। जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। अज्ञानता के बंधन को तोड़ करके और कहते हैं कि तुम उठो, ज्ञान सोच से अपने को पवित्र करो, सत्संग सुनो, सद्ज्ञान सुनो। सद्ज्ञान बिना सत्संग के तो होगा ही नहीं। कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालन मथवा दानम, ज्ञान विहीन सर्वमुतेन मुक्तिम भजति न जन्म शतेना। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, गंगा सागर जाइए या व्रत परिपालन कुछ भी करिए, जब तक सत्संग सुन करके सद्ज्ञान आपको नहीं उपजेगा तब तक मुक्ति के मार्ग को न आप जान सकते हैं न मुक्ति आपको हो सकती है। कुछ भी कर लीजिए। इसीलिए मोक्ष का द्वार, मुक्ति का द्वार, शांति सुख का द्वार, जीवन में कल्याण का पथ का प्रशस्त होना बिना संत के शरण में जाके नहीं हो सकता है। तभी दादू दयाल जी कहते हैं, राम विमल रस मेल के साधु आयो शब्द सुनाए, मानो कर दीपक दिया संत से भ्रम सब जाए। दादू दयाल जी कहते हैं कि संत आए और राम विमल रस मेल के, परमात्मा की भक्ति का रस मिला करके हमारे हाथ में मानो दीपक थमा दिया, जिससे हमारे अंदर के सारे संशय चले गए, सारी अज्ञानता धुल गई, ज्ञान का प्रकाश हो गया। ज्ञान का प्रकाश हो गया और सत्य का मार्ग साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये रास्ता है जिस पर चल करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। जो लक्ष्य है दुख से छूट जाना, जन्म मरण से छूट जाना, परमात्मा को पा लेना, ये केवल और केवल सत्संग में संतों के ज्ञान को सुन के होगा। इसीलिए गुरु महाराज धर्मशास्त्र का आधार लेकर के और तब कहे कि देखो ये वेद कहता है, ये उपनिषद कहती है, ये संतों की वाणियाँ हैं, ये रामायण, ये महाभारत, ये गीता,
ये सबका ये ज्ञान है, ये मोक्ष का मार्ग है। तुम जिस ओर जा रहे हो ये मुक्ति का मार्ग नहीं, ये पाखंड का मार्ग है, ये नरक का मार्ग है। ये तुम धर्म के नाम पर जो कर रहे हो वो धर्म नहीं, अधर्म है। धर्म वो है जो लोक और परलोक दोनों को सुखी करता है। धर्म वो है जिसकी शरण में आकर हर आदमी निर्भीक होता है, हर आदमी अभयता को प्राप्त करता है, हर आदमी के अंदर से विकार मुक्त होता है, जीव मात्र के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव आता है। भगवान बुद्ध कहते हैं एक चींटी की प्राण रक्षा करते हुए एक मनुष्य का शरीर अगर नष्ट हो जाए तो समझना मानो जीवन सार्थक हो गया, जीवन सार्थक हो गया। तो जीवन भर रह करके काशी में कबीर मगहर गए और जा कर के कहा, कहे कबीर सुना हो संतो भरम परो जनि कोई, जस काशी तस मगहा उसर हृदय राम जे होई। हृदय में राम को बसा लो, कहीं शरीर छूटेगा गति श्रेष्ठ होगी। हृदय में संसार बसाए हुए हो, विकार बसाए हुए हो, कहीं मरोगे सदगति नहीं हो सकेगी, क्योंकि शरीर तो यहीं रहेगा, जो जाएगा उसमें राम है कि काम है वो तय होगा। इसीलिए संत महात्मा आकर के कहते हैं कि भाई सुनो, परम तत्व परमात्मा की भक्ति ही मुक्ति का और सुख का एकमात्र साधन है। वह भक्ति और वह मुक्ति का मार्ग क्या है वो धर्म ग्रंथों में वर्णित है, वह कहीं बाहर का नहीं है, बाहर कहीं नहीं है। तीर्थे दाने जपे यज्ञ कहा ना, काष्ठे पाषाण के सदा, वो हम करें कि वेद भगवान करें। शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देह प्रतिष्ठिते। बाहर कहीं भगवान और नहीं मिलने वाले, वो आपको अपने अंदर में मिलेंगे। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल के प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। दाता सच्चे संत मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। कहते हैं बाहर भरमन बाल खेल जैसन, बाहर का भटकना बाहर के खेल जैसा है, उसमें चित्त के न मैल धुलेंगे, न हृदय निर्मल होगा, न परमात्मा को आप प्रिय होंगे, न परमात्मा की कृपा होगी, न आप परमात्मा को कभी पा सकोगे। इसीलिए चित्त की शुद्धि के लिए सत्संग ही एकमात्र साधन है। ध्यान सत्संग ही चित्त को निर्मल कर सकता है, इसके अतिरिक्त किसी उपाय से चित्त शुद्धि नहीं होगी। और जब तक चित्त शुद्धि नहीं होगी तावत सर्वम निरर्थकम, तब तक किए हुए सब साधन निरर्थक हैं। इसीलिए जिस साधन से चित्त शुद्ध हो, जिस साधन से मन की पवित्रता हो, जिस साधन से हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का नाश होता हो, जिस साधन से, जिस उपाय से हमारे खान पान की पवित्रता का बोध होता हो, पाप कर्म से हम छूटते हों, वही सत्संग और ध्यान है, वही ज्ञान शौच है। इसी में स्नान करेंगे तो आप मुक्ति के मार्ग पर बढ़ सकेंगे। नहीं तो धर्म के नाम पर, परंपराओं के नाम पर अंधविश्वास आपके ऊपर थोपा जाएगा और इसी में आप भी खुश। तो आज खुश रहिए। संत लोग अंत में कहते हैं मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, 1,84 में लगाएगा गोता। फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो आप सत्य क्या है समझिए और उसको पकड़िए, तो यह मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, लोक परलोक उत्तम बन जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप जानिए। पूज्य बहादुर बाबा कहते थे हमारा काम है कहना, हम कह दिए, आपका काम है करना। करिए, करिएगा तो तरिएगा, नहीं तो मरिएगा, नहीं तो मरिएगा, समझिएगा। तो सत्य बात यही है कि चित्त शुद्धि के लिए सत्संग ध्यान कीजिए, खान पान पवित्र रखिए, जीव मात्र पर दया कीजिए, आपस में मेल से रहिए। बोलिए श्री सद्गुरु